नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम का पेपर, 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर। आज हम आपको हल करवाएंगे साइंस का पेपर। साइंस का पेपर एग्जाम में कैसे आता है उसकी तैयारी आपको हम हर तरह से करवाएंगे। यदि आपको तैयारी करना है अच्छा और बोर्ड में अच्छे नंबर पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों आज जो पेपर है आपका 2022 का पेपर है, 2022 का 824 बीके है। आपका कोड है, पेपर कोड कितना है 824 बीके। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम आपको हल करवाएंगे भौतिक विज्ञान क्वेश्चंस को हल करवाएंगे। भौतिक विज्ञान ध्यान से एकदम समझते हुए चलेंगे और एकदम ऐसा ही क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही तैयारी करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं आपको तैयार करना। जितना पढ़ाया जाएगा मात्र उतना तैयार करिएगा। बोर्ड में 90% 90 प्लस लाने की गारंटी हमारे तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका पेपर का नाम था 824 बीके भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है आपके पास पहले अंशाल होने चाहिए। अंशाल आप लोग जो भी है राजीव का ले सकते हैं या आर्यन प्रकाशन या किसी का आप ले लीजिए। अंशाल जो भी है सेट नंबर से आप नाम से मिला के उस हिसाब से साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है फर्स्ट का पहले आपको बहुविकल्पी सॉल्व करवा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर 7 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं पे मिलेगी। तो यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, आगे आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ते हुए एकदम चलेंगे। 20 सेमी फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी बच्चा क्या बोल रहा है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी को आपको पता होना चाहिए दर्शाते किससे। तो देखो बच्चों, फोकस दूरी को होता जो है आपका यफ से दर्शाते हैं। क्वेश्चन से यफ से दर्शाते हैं फोकस दूरी को। फिर इसके बाद बच्चा कह 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, u बराबर 20 सेमी की दूरी पर कह रहा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन पहला है 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। तो प्रतिबिंब की जब दूरी हमें भी चाहिए और दर्पण है तो क्वेश्चंस को पहले हम हल करेंगे। उत्तल दर्पण बोला गया तो आप पहले उत्तल दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी होती है, तो चिन्ह परिपाटी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी जब पता रहेगा तभी आप क्वेश्चंस को बारीकी से समझ पाएंगे, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा भैया। तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की। इस दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। आपने उत्तल दर्पण पढ़ा है, ऐसा होता है। उत्तल दर्पण ऐसा होता है और वस्तु इधर रखी जाती है। वस्तु जब लेफ्ट में रखी जाती है तो आपको एक चीज तो पता है कि इधर की जितनी भी दूरी होती है पॉजिटिव होती है और उधर की जितनी भी दूरी होती है नेगेटिव चिन्ह में लेते हैं। तो देखिए यहां से जो वस्तु की दूरी है उत्तल दर्पण के लिए माइनस होगी। क्या होगी? माइनस होगी। और जो बच्चा फोकस होता है, फोकस आपका राइट में होता है। फोकस किधर होता है? राइट में होता है। तो फोकस आपका किस में आएगा? प्लस में आएगा। फोकस किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब इसके आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। क्या हम लोग को चाहिए? हाँ चलिए ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए। प्रतिबिंब की दूरी का मतलब भी निकालना है। क्या निकालना है? भी निकालना है। अब आपको दर्पण के लिए सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण के सूत्र क्या होता है? दर्पण के लिए बच्चों सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। यह दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है? माइनस होता है। समझ बात? देखिएगा 1/f, f का मान कितना है भैया 20। f का मान कितना है 20। 1/v नहीं पता है। u का मान कितना है 20। ध्यान देना, इधर जा रहा है, इधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। 1/20 और प्लस 1/20 सॉल्व किया जाए इसको। 1/v बराबर 2/20। इसको पलटते हैं थोड़ा सा
तो v बराबर 20/2 कटा देंगे तो v बराबर आपका जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो जब 10 सेंटीमीटर आया है आपका प्लस में आया है, जब प्लस में आया तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, जब इस साइड बनेगा तो इधर तो ये बैक साइड पीछे साइड है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो पहला सही होगा, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए कंफ्यूजन तुरंत हो सकता है, तनिक भी इधर उधर करेंगे क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे नंबर पाना है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझा जाता है। तो क्वेश्चंस देखिए, पहला ऑप्शन दिया 10 सेमी पीछे दर्पण के, दूसरा बोला 10 सेमी आगे दर्पण के, एक आगे है एक पीछे है, तो जब प्लस आया है तो क्या बोलेंगे? पीछे। क्या बोलेंगे? पीछे। वैसे आपको एक चीज पता है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव पीछे बनता है, तो आप वैसे भी मान सकते हैं कि 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे। तो आपका जो पहले क का आंसर होगा फर्स्ट में आपका क वाला सही होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ख का। तो ख वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलित कौन होती है? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। बैगनी, बैगनी। दूसरे का, पहले का ख बैगनी। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बैगनी रंग के लिए आपका सही हो जाएगा चौथा। ऑप्शन कौन सा है? चौथा, बैगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किस रंग का? बैगनी रंग का। सबसे कम विचलन किस रंग का? लाल रंग का। सबसे विचलन कम किसका? कम। कम की बात करेंगे लाल, अधिक की बात करेंगे बैगनी, अधिक की बात करेंगे बैगनी। तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो पहले का ख का जो आंसर होगा चौथा होगा। इसके बाद का विद्युत जनित्र में रूपांतर होता है। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनित्र डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, धारा जनित्र। तो विद्युत जनित्र कैसे रूपांतरित करता है? तो विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, आपको पता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखिएगा कंफ्यूजन, यहां भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो पहले का ग, देखिए जब बात करेगा जनित्र की, किसकी बात करेगा? जनित्र की। जनित्र बच्चा करता है विद्युत, आपका जनित्र जो करता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और एक चीज इसी के साथ याद करना बच्चा, जो मोटर होता है, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि विद्युत मोटर रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है? यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह बच्चा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये ग हो गया। अब बात करते हैं घ वाले क्वेश्चन की। पहले का घ की हम बात कर रहे हैं, आगे ध्यान से समझेगी। पहले की घ की हम बात कर रहे हैं, तो पहले का घ का आपका देखिए क्या होगा। जब पहले का घ कर रहा है आपका क्वेश्चन, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। पहले का घ, पहले घ क्वेश्चन बोला 220 वोल्ट। क्या बोला गया? 220 वोल्ट। वोल्ट मतलब भी दिया है, विभवांतर दिया है, V बराबर 220 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है 100 वाट। P मतलब 100 वाट। P का मतलब कितना? 100 वाट। बोला है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकाल, R निकालना। क्या निकालना है? देखो V दिया, P दिया, R पूछा, V दिया, P दिया, R पूछा। समझ रहे बात को? फार्मूला इनके बीच आपको पता होना चाहिए। फार्मूला होता है बच्चों P बराबर V² बटा में R। P बराबर V² बटा में R। R की बात कर रहा है तो V² बटा में P। V का मतलब 220 गुणे 220 बटा में P का मतलब 100। डबल जीरो कट जाएगा, कितना? 484 आ जाएगा। कितना आएगा? 484 ओम आ जाएगा।
तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा सही है। ऑप्शन वाला पूरा मिलवा देते हैं आपको। पहले का क का पहला सही है, पहले का ख का आपका चौथा सही है, पहले का ग का दूसरा सही है, पहले के ग का दूसरा सही है, पहले का घ का आपका दूसरा सही है। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस था, एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करने का, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग, तो आप हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग में कहां कहां किया जाता है? तो आप बोल सकते हैं, पहला लिखना लिख सकते हैं डॉक्टर, आंख कान नाक, आंख कान नाक आंतरिक भागों की जांच करने के लिए करता है। डॉक्टर आंख कान नाक आंतरिक भागों की जांच करने के लिए करता है। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं आपका सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, इकट्ठा करने, क्योंकि अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश को इकट्ठा करना, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। या थर्ड अगर और आपको लिखना है लिख सकते हैं नाई जो होता है बाल व दाढ़ी बनाने में, बाल व दाढ़ी बनाने में, समझ रहे हैं बात को? जो नाई होता है बाल व दाढ़ी बनाने में करता है। अगर आपका आज एक और लिख लीजिए टेबल लैंपों के शेडो में, टेबल लैंपों के शेडो में, समझ रहे हैं? ये आपका अवतल दर्पण का उपयोग है। अवतल दर्पण के उपयोग में डॉक्टर आंख कान नाक आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, नाई बाल व दाढ़ी बनाने में, टेबल लैंपों के शेडो में। तो ये आपका था दो का क, दो का क। इसके बाद हम बात करेंगे दो के ख की, दो के ख की। ध्यान से समझेंगे दो का ख क्या कर रहा है। तो दो के ख में आपका बोल रहा है क्वेश्चंस दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को आप पढ़े हैं। दीर्घ मतलब दूर, दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। तो आप हेडिंग लगा लेंगे दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले दूर दृष्टि दोष। देखो बच्चा, दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो आपको हमने एक चीज बताया है, जो दिखेगा वही दोष होगा, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के, दूर दृष्टि दोष के। तो ध्यान से सुनिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होगा, दूर दृष्टि दोष क्या होगा, समझेंगे आप। दीर्घ दृष्टि दोष तो बात करेंगे हम ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें जिसमें दूर की वस्तु तो, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, परंतु परंतु नजदीक की वस्तु, परंतु नजदीक की वस्तु, नजदीक नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। दूर दृष्टि दोष क्या होगा कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। फिर इसमें बोल रहा है इसका निवारण, निवारण, निवारण। तो देखिएगा दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो आपका ये था दो का ख। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन का दो का क। दो के क का उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख में समझाइए। मतलब आवर्धित प्रतिबिंब मतलब सीधा और आभासी। आवर्धित का मतलब कितना होता है? आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब क्या? बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा। बड़ा प्रतिबिंब और सीधा, बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल लेंस द्वारा। जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में।
चलिए जल्दी जल्दी बताइए तो। उत्तल लेंस द्वारा बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? नोट हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनना है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाना मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो आपने किरण आरेख पढ़ा है, देखिए ये उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस है, ये किनारों पर पतला होता है। तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस सुंदर सा बना लेंगे, ये मुख्य अक्ष खींच लेंगे। इधर आपका F1 होता है, इधर आपका F2 होता है। देखिए आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है। तो हम यहाँ पर वस्तु रख देते हैं, सीधा खींचेंगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो आपको पता है फोकस से जाएगी। और अगर ये इधर जाएगी, इसको हम कहीं पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाया जाएगा तो किरण इधर काट देंगे, ठीक है, ऐसे आप मिला देंगे। यही आवर्धित प्रतिबिंब बन गया है। ये क्या बना आपका? आवर्धित प्रतिबिंब। तो आप ऐसे चित्र बना लेंगे, सुंदर सा चित्र बनाएंगे, आप बात लिख देंगे कि जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की खासियत क्या है? आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, चित्र बना लेंगे सुंदर सा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 3 की क का। 3 की क का, चलिए 3 का क देखिए आप, 3 का क। देखिए 3 का क क्या कह रहा है? तो 3 का क आपका कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध है, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ध्यान देंगे, आपका बोला है R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 4 ओम। 2 ओम 3 ओम और क्या 4, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, तीनों किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का आप सूत्र पढ़े हैं, 1/R तुल्य बराबर समांतर क्रम का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/2 धन 1/3 धन 1/4, लौसा लेंगे 12 आएगा, 12 आएगा। 2 देखिए 2 छक्के 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 2 3 4, लौसा आ जाएगा कितना? तो 2 छक्के 12 मतलब 2 छक्के 12 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। देखिए यहां जोड़िए तो 6 4 10 3 13, 13/12, 1/R तुल्य आया। तो हम लोग R तुल्य निकाल लेते हैं यहां से, R तुल्य, तो R तुल्य 12/13 ओम आ जाएगा। इसके बाद बोला क्या गया है? तो कह रहा है कि 24 वोल्ट है, कितने से जोड़ना है? V बराबर 24 वोल्ट बोला है, 24 वोल्ट। पूछा है धारा निकालो I, तो आपने सूत्र पढ़ा है I बराबर V बटा में R, I बराबर V बटा में R। चलिए रखते हैं, तो देखिए तो V का मान कितना है? V का मान है आपका 24, V का मान कितना है? 24। R का मान है आपका 12/13, यहां से 24 गुणे 13 ऊपर जाएगा बटा 12, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ये 3 का क था। चलिए 3 की क का अथवा देख लीजिए। 3 के क का अथवा, 3 की क का अथवा है, 3 की क का अथवा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, 4 ओम प्रतिरोधक, R बराबर कह रहा है 4 ओम, R बराबर 4 ओम प्रति सेकंड, T बराबर 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, W बराबर 100 जूल,
100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए। V पूछा है तो आपको पता है W बराबर V स्क्वायर T बटा में R। आपने यह सूत्र पढ़ा है, W बराबर V स्क्वायर T बटा में R। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? V पूछ रहा है ना, तो चलिए V स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? W गुणे R बटा में T। देखिए V स्क्वायर W का मान 100, R का मान 4 बटा में 1। देखिए V स्क्वायर 100 चौका 400, तो V स्क्वायर कितने का वर्ग है? 20 का वर्ग है, तो V बराबर कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। V बराबर कितना आ जाएगा आपका? 20 वोल्ट। ये 3 का क का अथवा था, 3 के क का अथवा था, नोट कर लीजिए इसको। 3 के क का अथवा था। चलिए आगे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं 3 के ख का। क्वेश्चन नंबर 3 के ख की बात कर रहे हैं। देखिएगा 3 का ख, 3 का ख क्या है? कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप पढ़े। चलिए देखिएगा, आप हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग लगा देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। देखिएगा पहला नियम क्या कहता है आपका? तो पहला नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम कहता है कि आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। फिर कहता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकेंड आपका नियम कहता है कि आपतन कोण किससे दर्शाते हैं? I से। परावर्तन कोण किससे दर्शाते हैं? R से। आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। नीचे लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। ये नियम हो गया। फिर इसमें क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। कह रहा है एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु है। अवतल दर्पण से कितना दूरी पर वस्तु है? 10 सेमी की दूरी पर वस्तु है। 10 सेमी की दूरी पर वस्तु है, तो हम 10 सेमी के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन से इसमें लगाना है U बराबर 10 सेमी की दूरी पर वस्तु है। अवतल दर्पण है माइनस होगा। कह रहा है कि वस्तु स्थित है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है। V बराबर 20 सेमी की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। तो पहले हम फिर बात करते हैं चिन्ह की। तो देखिएगा अवतल दर्पण है, देखिए तो आभासी का मतलब पीछे बनेगा तो प्लस आएगा, तो V का मान प्लस आ जाएगा। तो R पूछ रहा है। सबसे पहले हम निकालते हैं F। चलिए F निकालते हैं।
क्वेश्चन लगाया है पहले तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। देखिए 1/v, v का मतलब आपका है 20, u का मतलब आपका है 10, 10 20 का लसा 20, 20 से कम 20, 10 गुना 20 माइनस 1/में 20, 1/f पलट देंगे, यह बराबर -20 सेंटीमीटर है, यह आया है। इसके बाद पूछ रहा है r निकालिए, क्या निकालना है? r निकालना है। आप पढ़े हैं यह बराबर r/2, फिर ये गुणा करेंगे r बराबर 2f, 2f का मान -20, 20 गुना -40 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह और दर्पण 10 आ रहा है। तो ये आपका था 3 के ख, 3 का ख, 3 का ख पूरा था आपका। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस का 3 के ख का अथवा। मिटाते हैं इसको। करा कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए। देखिए 3 के ख का अथवा, बस हम जो बोल देंगे उसी को आप लिख लेना, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, एक सबसे पहले हमने प्रिज्म बना लिया। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार, देखिए ए बी सी, हम मान लेते हैं कि यह क्या है, एबीसी एक प्रिज्म है। हमने इसे करना क्या, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन दिखाना है, आपतन कोण और विचलन कोण को चित्र में दिखाइए। चलिए सबसे पहले हम एबीसी एक प्रिज्म बना लिया, इसमें हमको इधर से देखिएगा, हम इधर से एक किरण भेज देते हैं। देखिए बाहर वायु है, वायु है, तो वायु है तो आपका विरल हो जाएगा, विरल हो जाएगा। यह आपका कांच है, तो कांच है तो आपका सघन हो जाएगा, सघन हो जाएगा। फिर बाहर वायु है, तो वायु है तो विरल हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक किरण को आपतित कर देते हैं। यहां से एक किरण मान लीजिए आपतित हो गया ऐसे, तो यहां पर हम अभिलंब बना लेते हैं N1। ऐसे ये अभिलंब है, अभिलंब है क्या, N1, ये अभिलंब भी N1 है। तो इस किरण को जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए सीधे, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो होगा क्या कि देखिए विरल से सघन में जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। विरल से सघन में, तो यह अभिलंब है तो इसकी ओर झुक जाएगी, झुकते हुए मतलब ऐसे जाएगी अपना, ऐसे ही इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसकी ओर झुक गई, टर्न कर गई है ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई है, इधर से दर्शाते इधर ये झुकी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए फिर माध्यम चेंज हो रहा है, अब सघन से विरल में जा रही है, तो यहां भी आपका मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज होगा तो यहां भी हमें अभिलंब चाहिए, तो यहां हम अभिलंब बना लेते हैं। यह अभिलंब है, यहां पर हम अभिलंब का नाम देते हैं कि अभिलंब जो है हम लोगों का N2 अभिलंब है। क्या है, N2 है। तो अब देखिए जा रही है सघन से विरल में, जब सघन से विरल जाएगी तो इससे दूर हटेगी, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, ऐसे नहीं जाएगी बल्कि इससे दूर हट के ऐसे जाएगी, दूर हट गई। देखिए अब इसका नाम दे देते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं कि अब आपका देखिए P है, Q है, R है, S है। देखिएगा इसको बोले तो आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, आपतित
किरण, यह आपका है निर्गत किरण, निर्गत निर्गत हुई है तो निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण, यह आपका अपवर्तित किरण, उसमें लिखने लायक नहीं थोड़ा सा, चलिए हम इसको ऐसे मिला देते हैं, पीछे तक पढ़ा लिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या दर्शाना है, आपतन कोण, तो आपतन कोण तो आपका यह है आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। इसके बाद ध्यान देंगे और क्या पूछा है, विचलन कोण, तो विचलन कोण आपका यह होता है, विचलन कोण यह आपका है डेल्टा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चित्र बन गया, और इसको आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो लिखेंगे कि माना, ध्यान से सुनिएगा, माना एबीसी कांच का एक प्रिज्म है, माना एबीसी कांच का एक प्रिज्म है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है। माना एबीसी कांच का एक प्रिज्म है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर प्रकाश किरण PQ को आपतित किया जाता है जो अभिलंब यनमन की ओर झुककर, जो अभिलंब यनमन की ओर झुककर QR के रूप में दूसरे पृष्ठ AC पर पड़ती है। दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात अभिलंब N2 से दूर हटकर RS के रूप में निर्गत हो जाती है। कैसे लिखेंगे कि माना ABC कांच का एक प्रिज्म है जिसमें दो अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण PQ को आपतित किया जाता है जो अभिलंब यनमन की ओर झुककर QR के रूप में दूसरे पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ AC पर पड़ती है। दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात RS के रूप में अभिलंब N2 से दूर हटकर निर्गत हो जाती है। आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाने पर, तथा निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु B पर काटते हैं जिनके बीच बना कोण विचलन कोण डेल्टा कहलाता है। तो ये था आपका 3 की ख का अथवा, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन जो कि आपको 7 नंबर मिलेंगे, इससे कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। चलिए चौथा हम बताते हैं। वीडियो रोक के बना लीजिएगा अच्छे से पहले।